4 अध्यादेश किसके थे? तो खिलजी के थे। तो पहला था सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर देने का आदेश। दूसरा, गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरा था मतलब गुप्तचर विभाग में बरीद ए मुमालिक था और एक बरीद ए ये संदेशवाहक हरकारा जिसे कहते थे। तीसरा इसका अध्यादेश था मादक द्रव्यों यानी शराब एवं भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी थी। तीसरा अध्यादेश था। चौथा ये था कि सरदारों एवं अमीरों की दावतों व विवाह समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने ही किया था। इसके अलावा खिलजी के कुछ और कार्य हैं, जैसे दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। खिलजी ने हुलिया लिखने व घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत की। खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराई। खिलजी ने दीवान ए मुस्तक राज विभाग जो कि वित्त राजस्व या वित्त विभाग जिसे कहा जाता था उसकी स्थापना की। भूमि और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट खत्म करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। भूमि माप की पद्धति को बर्नी ने मसाहत कहा। खिलजी की बाजार नीति थी। 2 प्रकार के थे, मंडी जिसे खाद्यान्न बाजार कहा जाता था और सराय ए अदल यानी निर्मित वस्तु, वस्त्र, जड़ी बूटी आदि ये सब। इसने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। बाजार अधीक्षक जो होता था सहना ए मंडी कहा जाता था। मलिक काफूर को इस पर नियुक्त किया गया था। मलिक काफूर को। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था। इसके अलावा परवाना नवीस नामक एक अधिकारी की नियुक्ति हुई जो कि परमिट जारी करता था। बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य सैनिकों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति हो सके। कर व्यवस्था 2 नवीन कर लगाए, जैसे घरी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाने वाला कर, चराई कर यानी दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर था, और उपज जो है 50% लेता था भूमि जिसे खराज कहता था। खराज गैर मुस्लिमों कृषकों से लिया जाने वाला कर था। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में लूट से प्राप्त खुम्स जिसे कहते थे सुल्तान का हिस्सा 1/5 पहले लिया जाता था, इसने 4/5 कर दिया और 1/5 सैनिकों को दिया। इसने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद जिसे जमींदार, मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। इनका पूरा नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था 1311 में कुतुब मीनार के निकट। लाल पत्थर व संगमरमर द्वारा निर्मित चतुष्कोणी है। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग हुआ इसी में। फिर जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला इसने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1304 में इस किले का निर्माण करवाया था। सीरी का जो किला है मंगोलों से बचने के लिए। 1000 खंबा महल बनवाया। हौजे खास बनवाया। देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किया था। और देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र राय को इसने रायन की उपाधि दी थी। और इसका जो महत्वपूर्ण था कि 1301 में रणथंभौर के शासक हम्मीर देव को पराजित किया था। अमीर खुसरो ने यहीं पर जौहर प्रथा का वर्णन किया है। 1303 पर चित्तौड़ पर वहाँ का शासक था रत्नसेन को, और यहाँ पर शासन खिज्र खां को सौंपकर बाद में जब रत्नसेन को पराजित करके यहाँ का दे दिया खिज्र खां को, उसका नाम खिजराबाद रख दिया। तो रणथंभौर पर जो आक्रमण किया था 1301 में किया था, और चित्तौड़ पर जो किया था 1303 में किया था। गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए एक तिलक स्वराज फंड बना था। कब बना था तिलक स्वराज फंड? असहयोग आंदोलन के समय। इसमें जो है लोगों ने 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा किए थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला।
1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गांधी जी द्वारा। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और उन्हीं के नाम पर यह स्वराज फंड बना था, तिलक स्वराज फंड। 1 वर्ष के भीतर इसमें नारा था स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। 1917 का चंपारण आंदोलन पहला आंदोलन या किसान आंदोलन था, जबकि वैसे जन आंदोलन पहला असहयोग था और किसान आंदोलन चंपारण वाला था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो कि इनको 1915 में मिली थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन में ये सब प्रमुख नेता थे, मोतीलाल, चित्तरंजन, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई, इन्हों सब थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। असहयोग आंदोलन का समर्थन जिन्ना ने नहीं किया था। इस आंदोलन के दौरान सरकारी जो उपाधि त्याग दी, स्कूल, अदालत, न्यायालय, इन सब का पूर्णतः बहिष्कार हुआ था। इसका प्रभाव ये था कि इस आंदोलन का कि आधुनिक राजनीति से लोग परिचित हो गए, आम जनता। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हुई थी। इस घटना से जब ये चौरी चौरा घटना हुई थी, इस समय गांधी जो थे वो बारदोली में थे और बारदोली से ही 12 फरवरी 1922 में जो असहयोग आंदोलन था स्थगित कर दिए थे। बारदोली से किए थे 12 फरवरी 1922 को। और जब ये आंदोलन स्थगित कर दिए, गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलक हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक अन्याय, यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गांधी जी, तो कुछ लोग निंदा किए। जैसे एक निंदा प्रस्ताव दिल्ली में आए 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में डॉक्टर मुंजे द्वारा निंदा प्रस्ताव गांधी जी के विरुद्ध लाया गया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने भी इसका